मोटू पतलू के गांव में एक नदी थी। नदी के पास एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल को आम बहुत पसंद थे। चुड़ैल बेसब्री से गर्मी आने का इंतजार करती ताकि उस पेड़ पर आम आए और वह आम खा सके। जैसे ही गर्मियों के दिन आते तो उस पेड़ के ऊपर आम आ जाते। चुड़ैल यह देखकर बहुत खुश होती है। अरे वहाँ इस पेड़ पर अब तो आम आने लगे हैं, अब तो मैं रोज ढेर सारे आम खाऊंगी। चुड़ैल यह सब सोचकर बहुत खुश हो रही थी। तभी वहाँ मोटू और पतलू आते हैं और मोटू पतलू से बोलता है, अरे पतलू, इस आम के पेड़ से बंटी का लड़का कल कूद के नदी में नहा रहा था तो उसके सिर में बहुत जोर से चोट आई है। क्यों ना आज अपन दोनों मिलकर इस आम के पेड़ को काट डालें। पतलू बोलता है, हाँ यार मोटू, तुम कह तो सही रहे हो। कल तो बंटी के लड़के के लगी है, परसों पता नहीं फिर किसके लगेगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मोटू पतलू की यह बात सुनकर चुड़ैल डगमगा जाती है। उसे तो कुछ समझ नहीं आता कि करे तो वो क्या करे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यह पेड़ कट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ पर रहूंगी और आम कैसे खाऊंगी। बिना आम खाए तो मैं भूखी मर जाऊंगी। मोटू और पतलू दोनों मिलकर उस पेड़ को काटकर नीचे गिरा देते हैं। तो चुड़ैल बोलती है, यह तुम दोनों ने क्या किया। अब मैं कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी। को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। फिर वह आम की तलाश में भटकने लगती है कि कहीं उसे आम दिखाई दे तो वो अपनी भूख मिटा सके। पर चुड़ैल को कहीं भी किसी भी पेड़ पर आम नहीं मिलते। ऐसे ही चुड़ैल आम की तलाश में घूम रही थी। तभी उसे मोटू आम लेकर जाता हुआ दिखाई देता है। चुड़ैल इतने सारे आम देखकर खुश हो जाती है। आम के लालच में चुड़ैल मोटू के पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है। मोटू घर पहुँचकर पतलू से बोलता है, पतलू देखो, मैं कितने सारे आम लेकर आया हूँ। बाजार में आज आम बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहे थे तो मैं टोकरी भरकर आम ले आया। अच्छा किया मोटू तुमने। मेरा वैसे भी बहुत दिनों से आम खाने का मन कर रहा था। आज अपन खाना नहीं खाएंगे, केवल आम ही खाएंगे। और पतलू 2-4 आम खा लेते हैं तो उनका पेट भर जाता है। तो मोटू बोलता है, पतलू भाई, आज तो मेरा आम खाकर पूरा पेट भर गया। अब मेरे और बस की नहीं है कि मैं और आम खाऊं। तुम्हें आम खाने हो तो तुम खा लो, नहीं तो रसोई में रख दो। बाकी आम अपन कल खाएंगे। वह दोनों आम को रसोई में रखकर सो जाते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और इतने सारे आम देखकर बहुत खुश हो जाती है और धीरे धीरे करके आम खाना चालू कर देती है। आम खाते खाते चुड़ैल पूरी टोकरी खाली कर देती है। अगले दिन सुबह मोटू पतलू जब रसोई में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक भी आम नहीं था। तो मोटू चिल्लाकर पतलू से बोलता है, पतलू, तुमने तो मुझे रात को मना किया था कि तुम्हें आम नहीं खाना और मेरे सोने के बाद तुमने सारे आम खा लिए। पतलू बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ सो रहा था। मैंने एक भी आम नहीं खाया। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मोटू पतलू दोनों थोड़ा घूमने के लिए घर के बाहर जाते हैं तो उन्हें रास्ते में बंटी और राहुल मिलते हैं। तो मोटू उनसे बोलता है, बंटी और राहुल, तुम्हें पता है कल हमारे घर से जितने भी आम थे सारे आम गायब हो गए। पता नहीं यार किसने काम खा लिया हमारे सारे। राहुल बोलता है, मोटू पतलू, हम दोनों भी यही बात कर रहे थे कि घर में से आम किसने खाए। कल रात हम दोनों के घर से भी आम गायब हो गए। इसका मतलब अपने गांव में कोई आम चोरने वाला आया है। अपन ऐसा करते हैं, आज गांव के बीच आम रख देंगे और छुपकर देखेंगे कि आम कौन खाता है। वह चारों ऐसा ही करते हैं। रात होते ही गांव के बीच एक आम की भरी टोकरी रख देते हैं और दूर छुपकर देखने लगते हैं। तभी आम की खुशबू से वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और आम उठाकर खाने लगती है। तो मोटू पतलू और पोनी राहुल उस चुड़ैल को चारों मिलकर घेर लेते हैं और मोटू बोलता है, आखिरकार अपन ने आम चोर को पकड़ ही लिया। आम चुराने वाला और कोई नहीं, यह चुड़ैल ही है। चुड़ैल पहले से ही आम ना मिलने के कारण बहुत दुखी थी। तो चुड़ैल बोलती है, मैंने तुम्हारे आम जानबूझकर नहीं चुराए हैं।
तुम दोनों ने ही नदी के पास वाला आम का पेड़ काट दिया। मैं उसी पेड़ पर रहती थी, किसी को कोई परेशान नहीं करती थी। मैं वहीं रहकर मेरा पेट भरती थी। वहीं आम का पेड़ मेरा घर था और तुम दोनों ने मेरा घर मुझसे छीन लिया। चुड़ैल की यह बात सुनकर उन चारों को चुड़ैल के ऊपर दया आ जाती है। तो राहुल बोलता है, सुनो चुड़ैल जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप उस पेड़ पर रहती हैं। नहीं तो हम कभी ऐसा नहीं करते। अब आप ऐसा कीजिए, मेरे घर के पीछे आंगन में एक आम का पेड़ है, आप वहीं जाकर रह सकती है और आम खा सकती है। राहुल की यह बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर दूसरे आम के पेड़ पर रहने लगती है। थैंक्स फॉर